चलिए एक क्वेश्चन हल्ला नहीं, क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फाइंड हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, क्या कर रहा है? लिख रहे ना सबको अपना अपना लिखिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। डायग्राम को खुद समझिए और खुद बनाइए, ठीक है। अब हम इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, कुछ नहीं, अब डायग्राम को समझिए और बनाइए। चलिए, करंट आई ले लेना। हाँ, करंट आई ले लो। हाँ, चलिए बना कुछ। डायरेक्शन निकालो सबसे पहले, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सब कुछ। और जिसको डायरेक्शन में दिक्कत हो रहा है वो आई कैप, जे कैप, के कैप लेके चलो, तो आपको समझ में आएगा किधर क्या है। और हम पहले बता रहे हैं, जिसको आराम से लेट से समझ में आता है या जिसको थोड़ा टाइम लगता है वो A2 में ही आना, ठीक है। आराम से, कोई ये नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कोई। चलिए इधर देखो। अच्छा, हल्ला नहीं जी, बात मत करो। इसको अगर देखोगे ना तो ये पता है किस टाइप का है। अगर इसको x माने, इसको y माने, तो ये क्या है, z। एक तार ऐसे फर्श से आया, फिर इस दीवार में ऐसे घुमा और ऐसे चला गया। वही चीज यहाँ पर 3D में दिखाया गया। तो इस वायर में अगर एक करंट आ रहा है, इसको अगर पकड़ेंगे तो इस पॉइंट पर उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, नीचे। ये समझ में आ रहा है। इस वायर के लिए इसको अगर पकड़ोगे तो इसका सर्कल जो घूमेगा तो इस पॉइंट पर किधर होगा, नीचे। उसको यहाँ पर फर्श पे देख लो, फर्श पे से आया ना, इसको पकड़ लो तो उस पॉइंट पर ऐसे गोल घूमेगा, किधर होगा, नीचे। नीचे का मतलब कौन सा एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई है ना, तो नेगेटिव वाई को माइनस जे कैप लिख सकते हैं। और इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट है तुम्हारा ये वाला, इसके लिए एक θ1 90 डिग्री होगा और एक θ2 कितना होगा, 0 डिग्री। याद है वो सेमी इनफाइनाइट वाला केस है। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था म्यू नॉट I बाय
4 पाई आर, ये डिस्टेंस आर हो गया। अच्छा, इसको अगर पकड़ोगे, वो जो वायर उधर जा रहा है उसको अगर पकड़ोगे तो इसका भी सर्कल किधर जाएगा, नीचे। तो इसको डायरेक्ट 2 टाइम्स कर दें, यानी इन दोनों के लिए B1 हो गया, और डायरेक्शन किधर होगा, नीचे। नीचे का मतलब लिख सकते हैं माइनस जे क्या, लिख लिए। चलिए, अब ये जो वायर एक ऐसे सर्कल से ऐसे है, पूरा सेमी सर्कल, इसके लिए अगर पकड़ेंगे तो इसका पीछे जाएगा। पीछे मतलब उधर कौन सा एक्सिस है, माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब क्या हो गया, माइनस के कैप। तो दूसरा वाला जाएगा माइनस के कैप में। और उसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो एक सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r। पर इसका थीटा कितना है, 180, याद है ना, थीटा बाई 360, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 360 कितना लिखेंगे, 1/2। अब बताओ ये B1 B2 को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कि दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट। क्योंकि दोनों को अगर देखा जाए, एक माइनस जे में और एक माइनस के में है, तो दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। और दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट हम लिखेंगे रूट अंडर B1 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको। सबसे पहले जब भी इस टाइप का है, देखो इससे पहले जितना भी क्वेश्चन किए थे या तो सेम डायरेक्शन में आता था या फिर किधर आता था, अपोजिट में। पर यहां पर देखो कुछ मैग्नेटिक फील्ड कुछ एक्सिस में है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड कुछ एक्सिस में है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। तो 90 में सिंपल लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आगे का जो 2ab कॉस थीटा होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको उतारिए, बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करना है बस। चलिए, नोट डाउन हो गया। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है, किसको किसको लेके, एक स्ट्रेट वायर को लेके और दूसरा सर्कुलर वायर को लेके, बहुत सारा फ्रेम होगा इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है। एक डेरिवेशन है जो बहुत खतरनाक है, हम पहले बता रहे हैं, ठीक है। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर at an axial position, at an axial position। याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले थे एक्सियल पोजीशन पे। पर इसको थोड़ा दिक्कत है इसमें, इधर इसको मिटाए, देखो इधर देखो। हाँ, सबसे पहले इसको समझ लो है ना अच्छे से, कि मान के चलो एक सर्कल है, ठीक है, और एक्सियल पोजीशन कहां होता है बोला, बताओ तो जल्दी। सब बोला नहीं है। हाँ, एक्सियल पोजीशन कहां होता है, जैसे अगर ये रिंग है और ये सेंटर है तो इसका एक्सियल पोजीशन कहां होगा, एकदम बिल्कुल ये एक्सियल लाइन हो गया। तो यहां कुछ है एक्सियल पॉइंट, तो दिमाग में रखना कि ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। अब अगर इसमें करंट जा रहा है आई, तो मेरे को ये बताओ कि अगर हम एक यहाँ छोटा सा एलिमेंट ये वाला लें, ये वाला छोटा सा एलिमेंट आई, उस आई के लिए यहां से एक आर बनेगा, ठीक है, यहां से आर बनेगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन खाली बताओ सब लोग। भूल जाओ यहाँ की, अभी पूरा भूल जाओ कि यहाँ कोई सर्कल फर्कल है, कुछ भूल जाओ। बस समझो कि यहाँ एक करंट है, करंट कैरिंग वायर है, और इसका इस पॉइंट पर डायरेक्शन देना है, इधर नीचे, मतलब इधर ऐसे नीचे। देखो ध्यान से देखो, उसको अगर पकड़ोगे ना तो ऐसे सर्कल बनेगा, ध्यान से देखो, उसको पकड़ोगे ना अगर, ऐसे सर्कल बना ना,
तो वो सर्कल जब यहां से घूमेगा तो इस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जैक्ट नीचे होगा कि हल्का सा टेढ़ा होगा, टेढ़ा होगा। यानी याद है ये रेडियस का काम करेगा, उस सर्कल का, ये किसका काम करेगा, रेडियस का। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस रेडियस के किधर होता है, परपेंडिकुलर। तो ठीक ऐसे होगा। चलिए अगर ये वाला करंट कैरिंग वायर ले, इस पॉइंट पर बताना किधर होगा, ध्यान से देखो। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे तो इसका सर्कल ऐसे घूमेगा, तो ये आर है, तो इसका टेंजेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ। यानी इसका आया नीचे, इसका आया ऊपर। इसका बताओ इस पॉइंट पर, इसको पकड़ लो, तो ऐसे सर्कल घूम रहा है ना, तो इस पॉइंट पर ये आर का टेंजेंट किधर जाएगा, उधर। इसका इधर जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तो इस पॉइंट पे सबके कारण जो बनेगा, फिर से एक कोण बन रहा है, देखो तो। और उस कोण का रिजल्टेंट किधर जाएगा, बीचों बीच। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया। अब इसी को हम फ्रेम कर रहे हैं ऐसे, देखो ध्यान से। इसको हम छोटा कर देते हैं इधर, ठीक है। इसी को अब हम ऐसे साइड व्यू बना रहे हैं, क्योंकि वहां से साइड व्यू में बताना है, ठीक है। अब ऐसे में क्या दिक्कत है पता है, तुम बताओ ये वाला फ्रंट साइड है कि ये वाला फ्रंट साइड है। तुम जैसे सोचोगे वैसे वो दिखेगा। तुम एक बार सोचो कि ये फ्रंट साइड है, तुमको दिखेगा अच्छा ये फ्रंट है वो बैक है, ठीक है। एक बार सोचो कि ये फ्रंट है और वो बैक है, दोनों से दिख रहा, ठीक है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ सिंबल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ये डॉटेड लाइन पीछे से आया जो दिखाई नहीं दिया, और ये डॉटेड लाइन किधर है, आगे। तो फ्रंट साइड कौन सा है, ये वाला। नहीं समझ में आया। चलिए ये अगर समझ में नहीं आया, समझा मैं, अगर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम इसमें एक बड़ा सा दे रहे हैं और इसमें एक छोटा सा दे रहे हैं। मतलब आगे वाला थोड़ा बड़ा दिखेगा और पीछे वाला थोड़ा छोटा दिखेगा। अब समझ में आया ना, ऐसे करंट घूम रहा है, ठीक है। अब अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट यहां लेते हैं, ये हो गया एक्सियल पॉइंट। बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये आगे है कि पीछे है, ये वाला किधर है, आगे। ये वाला आगे है ना, और ये वाला किधर है, पीछे। तो एक रिंग ऐसे है, तो करंट ऐसे चल रहा है ना, तो इस पॉइंट पर करंट किधर होगा, आगे। फिर से एक बार कंफ्यूज हो गए। ये रिंग पता है कैसा दिख रहा है, ऐसा करंट ऐसे जा रहा है। उसी को इमेजिन करो एक बार कि ऐसा सर्कल है और करंट किधर जा रहा है, ऐसे। और ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसमें करंट अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। उसी को पकड़ लो, पकड़ लिए। तो इसका जो सर्कल घूमेगा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर बनेगा कि ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा। ऐसे ऊपर कि थोड़ा एंगल पे, एंगल। बस वही समझना है कि यहां से अगर हम एक आर बनाए, ठीक है, जो भी एंगल होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। यही वो आर है ना जी। ये डिस्टेंस ले लेते हैं कैपिटल आर, ये रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स, ठीक है। और इसको यहां नहीं, यहां समझो। ये है करंट कैरिंग वायर, करंट किधर जा रहा है, आगे। ये आर, ये हो गया वही ये वाला लाइन, हाइपोटेनस वाला लाइन। इस पॉइंट पर इस करंट आगे जा रहा है ना, इसको एक बार पकड़ो। तो हम इसको ऐसे पकड़े ना, तो इसके किधर जाएगा, टेंजेंट। यानी ये वाले का ऐसे जाएगा, क्योंकि इस आर के किधर होता है, परपेंडिकुलर। यानी ये आर के ऐसे जाएगा और इससे 90 डिग्री बनेगा। और बी होगा कि छोटा सा बी होगा, छोटा सा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको रट लेना है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है। इसको अगर समझने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट है। करंट ऐसे गया, करंट किधर जा रहा है, आगे। इसको पकड़े तो इसका सर्कल बना। तो इस पॉइंट पर ये जो आर है, सर्कल का टेंजेंट किधर होगा, उधर। तो आर से हमेशा कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखना है। अब उसी तरीके से, अच्छा इस एंगल को हम अपने मन से कितना बोल देते हैं, थीटा, अपने मन से। तो मेरे को बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब कुछ मत करना, तुम बोलना देखो एक हुबहू यहां भी लिए इस तरफ,
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इस लाइन के 90 डिग्री में, ये 90 डिग्री बना दी, ये सिमेट्रिकली थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब करना कुछ नहीं है, इस डीबी का दो कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, इधर वाला। हम लोग क्या लिखते हैं, जिधर थीटा उधर कॉस होता है, तो डीबी कॉस 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो इधर आएगा डीबी साइन थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, डीबी कॉस थीटा। तो उसी तरीके से इस डीबी का भी दो कंपोनेंट होगा, कितना 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 होगा, डीबी साइन और डीबी कॉस। तो मेरे को ये बताओ सबका कौन सा कंपोनेंट कैंसल मारेगा, कॉस वाला। तो एडअप कौन सा होगा, साइन थीटा। तो यहां बस एक लाइन लिखेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा की डीबी साइन थीटा, साइन थीटा। इसको उतारिए सबसे पहले। पहले इसको उतारिए फिर हम समझाते हैं। कितना आसान है कि नहीं, नहीं आसान है, बस डायरेक्शन का है हम बता रहे हैं। और बार बार बोलो, जिसको डायरेक्शन समझ में नहीं आया ना, बस ये छाप देना वहां जाके कि वो जो आर होता है ना उसके हमेशा कैसे होता है, परपेंडिकुलर। बार बार बोलता हूं क्योंकि ये डेरिवेशन एनसी, ये क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आ सकता है, आया है। जा चलिए, तो कुछ लोग यहां तक अगर लिख लिया तो इसके आगे भी बढ़ो, डीबी का वैल्यू पुट करो, और थीटा तो नहीं पता, तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल भी दिख रहा है सबको, तो वहां से साइन थीटा पुट करो, सब कुछ चलो करो बनाओ। ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए बनाइए। यहां तक रुकना मत, उसके आगे सॉल्व करो अपने से, फिर हम बताते हैं सॉल्व कैसे करना है। बस खाली दिमाग में इतना रखना कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा। पूरा डायग्राम बढ़िया से उतारना सब कुछ। यहाँ साइड में लिख लेना इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसल मारेगा, बिकॉज दे कैंसल आउट ईच अदर। क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसल कर देगा सारा कंपोनेंट। अच्छा, यहाँ डीबी का वैल्यू बताना क्या होगा। अच्छा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये डीबी किसके लिए है, ये छोटा सा एलिमेंट था ना जिसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा डीएल की, ठीक है। तो डीएल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, और फिर वहां भी एक साइन थीटा होता था। वो साइन थीटा किसके बीच होता था? डीएल और आर के बीच में। तो यहाँ डीएल और आर के बीच में एंगल 90 होगा। कैसे? देखो, करंट ऐसे था और आर ऐसे था, तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो यहां लिखता है साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब बताना कि आर का वैल्यू यहाँ क्या होगा? ये होगा ना। तो यहां लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 2। ये समझ में आ गया? और आगे फिर से क्या लिखना है? ये साइन थीटा, ये वाला थीटा। तो मेरे को ये बताओ, इस ट्राइंगल में यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? आर, और हाइपोटेनस क्या है? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम अगर देखोगे ना तो यहाँ सारा चीज कांस्टेंट है, खाली डीएल को छोड़ के। म्यू नॉट बाहर, आई बाहर, आर बाहर, साइन 91 हो गया। नीचे क्या होगा? 4 पाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? जल्दी बताओ। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। और अंदर में सिर्फ बच क्या गया? डी। अब बताओ, सबका छोटा छोटा डीएल ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 2 पाई आर। लास्ट में बस यही लिखना है, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। ये 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसल होगा, और जो फाइनल फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसको रट्टा मार लेना है पूरा बढ़िया से। ये मैग्नेटिक फील्ड किसका निकाले? रिंग का एक्सियल पॉइंट। और वो जो फॉर्मूला था कहां का था? सेंटर का। अच्छा, यहां पर सेंटर का कैसे निकाल सकते हैं? इसी फॉर्मूले से एक्स का वैल्यू 0 डाल दो। एक बार डाल के देखो तो, अगर एक्स का वैल्यू हम 0 डाल दें, बी का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो देखो, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना होगा? 2 इंटू आर क्यूब हो जाएगा। तो आर क्यूब से ये आर कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2। ये हम लोग वहां डिराइव करते थे। ठीक है। और अगर इस पहले इतना उतारो, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पहले इतना उतारिए। तो थोड़ा ये भयानक है कि नहीं है? थोड़ा है ना, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। अगर रट्टा भी मार लोगे कि नहीं अब हम नहीं लिखने वाले हम समझ में आया ना जी? हाँ। देखो, अच्छा वहां कहाँ तक उतारे? हाँ, कहाँ तक उतारे? हाँ, हम प्रैक्टिस करके आते हैं ना। अरे भाई, 1 मिनट। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से करते हैं ना। हाँ, बना के इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा था। इधर इधर हल्ला नहीं, ठीक है।
इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखें डीबी की जगह लिखें म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, यहां साइन 90 डिग्री था, डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 था, यही था ना। उसके बाद वहां से साइन थीटा लिखे होंगे, उसका परपेंडिकुलर था कितना आर, और हाइपोटेनस था, तो ये हो जाएगा आर बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था। इसमें से म्यू नॉट आई आर और नीचे से 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2, और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हुआ डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसके बराबर हो गया 2 पाई आर। तो नेक्स्ट लिखेंगे म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, और यहां हम लोग एक चलिए उतारिए इसको, ये रट्टा मार लेना है, ठीक है। और जो लोग उतार चुके हो पूरा, मेरे को बताओ x के कौन से वैल्यू पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। क्योंकि ये b कांस्टेंट है कि x के साथ वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो x का कौन सा वैल्यू पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा 0, ठीक है। r/√2, बताइए बताइए, मैथ्स पढ़ रहे हो ना जी, बताइए इसको। ये मैथ्स का बहुत सिंपल क्या समर, ठीक है। कितना, देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं लगना है, बेसिक सा चीज है। b और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, इनवर्सली। अच्छा, अगर इस टर्म को अगर हमको मैक्सिमम करना है तो x नीचे है ना, तो ये वाला टर्म को मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है, मिनिमम। और यहां पर एक्स स्क्वायर है ना, x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू सबसे कम होगा 0। तो यानी सिंपल बोलेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0 b का वैल्यू हमेशा कितना होता है मैक्सिमम। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट जो पढ़े थे ना वहां रिंग वाला, वो वाला चीज, अच्छा उसमें अगर याद होगा तो x नीचे था कि ऊपर भी था, ऊपर भी था, इसलिए वहां x/√2 आया था, यहाँ x ऊपर नहीं है, इसलिए x का वैल्यू कितना आया 0। और मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना μ0I/2r, क्योंकि x का वैल्यू 0 क्या हो गया सेंटर हो गया, समझ में आया। तो कुछ मत करो, इसका ग्राफ बना दो एक छोटा सा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस x ना, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन तो बनाओ। बी वर्सेस एक्स एक ग्राफ ड्रॉ करो अपने मन से कि हमको सर ऐसा लग रहा है, क्या पता वो सही निकल जाए। बना बोला एक मस्त सा ग्राफ बनाओ तो एकदम ऐसे लग यही रहा है ना। चलिए हम बनाते हैं ग्राफ, ये उतार लिए सब लोग, हाँ जल्दी उतारो। हाँ आप बुला रहे हो, अच्छा हाँ बोलो। अरे नहीं नहीं, क्या होगा तुम लोग का, इधर हो गया, उतार लिए सब लोग, चलिए। मेरे को ये बताओ कि जब x 0 होगा
तो मैग्नीट्यूड सबसे मैक्सिमम होगा, तो एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद एक्स बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, और घटते 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 एक्स बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो बता एक्स इनफाइनाइट पे कितना वैल्यू होगा? जीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, तो सम कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? जीरो। यहां से स्टार्ट करना है, जीरो में खत्म करना है, और यहां मैक्सिमम है। पढ़े होगे मैथ्स में मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे होता है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमा, इसको बोलते हैं मिनिमा। उसी टाइप से यहां पर एक ऐसे ऐसे देखो, यहां से जीरो से होते हुए एक मैक्सिमा जाएगा, और फिर यहां से घट जाएगा। कितना मस्त ग्राफ है बताओ, ठीक है। और इसका पहाड़ का जो मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहां होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया। और यहाँ का अगर वैल्यू लिखने आए, ये बी मैक्स हो गया, इसको लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2। चलिए, हाँ, चलिए, हो गया। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कौन नहीं लिखा है जी अभी तक? हाँ, नहीं लिखा तुम? और कौन नहीं लिखा? हाँ, दो लोग नहीं लिखा है, कौन कौन है? बोला तुम नहीं लिखा? हम जानते ही थे तुम लोग ही, चलो बोला अच्छे से लिखो नंबर, 10 डिजिट लिखना पूरा। हाँ, चलिए, हो गया। नेक्स्ट लिखिए। देखो ये जो पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला था ना, ये हम लोग कर लिए, ठीक है। इसके आगे और भी पढ़ेंगे, अभी वो एम्पियर सर्कुलर लॉ से। अभी के लिए लिखो आगे, देखो फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स लिखना, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। देखिए, हाँ, एक प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से अंदर की ओर जा रहा था, और चलिए इधर देखें, इस चीज को समझना। हाँ, टॉपिक है कि दो चार्ज के बीच कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच? होगा ना जी, के Q1 Q2/r², ये बेसिक चीज पढ़े थे। अब कौन सा फोर्स का बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या Q1 Q2 पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। कितने लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं लगाएगा ही लगाएगा? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक बंदा, मतलब बोलने से नहीं होगा, हाथ खड़ा करिए और कॉन्फिडेंस दिखाइए कि सर हमको एग्जैक्ट पता है कि Q1 Q2 पे मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। नहीं, वैसे नहीं, रीजन के साथ सोच लीजिए, हम 2 मिनट का समय देते हैं, आप सोचिए कि Q1 Q2 पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगाएगा। देखो, तुम भी देखो श्रेया।
जिसको एकदम पता चल गया कि हाँ सर लगाएगा, तुमको पता चल गया, एक को पता चला अभी तक, दो को, कुछ भी रीजन हो तुमको बस लगना चाहिए। तीन। अच्छा अमित बताएगा, बताओ अमित। वाह, बहुत सही। हम कौन सा फोर्स का बात किए? मैग्नेटिक फोर्स। चलो फिर से कोई बात नहीं। हाँ तो हाँ जी बताइए। चलो एक काम करो। अच्छा, इस Q2 पे मैग्नेटिक फोर्स तभी लगेगा जब Q2 मैग्नेटिक फील्ड में होगा। क्या Q2 जहां पर है वहां किसी का मैग्नेटिक फील्ड है? किसका? Q1। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। एक काम करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो यार इसका वेलोसिटी अंदर है तो थंब अंदर डालते थे, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमता था? ऐसे। तो मेरे को ये बताओ, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा? नीचे। याद है सर्कल घूमेगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर होगा? नीचे। चलिए मैग्नेटिक फील्ड V1 मिल गया। अब इस चार्ज को देखो, चार्ज जहां पर है, चार्ज किधर जा रहा है? बाहर। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो याद है फोर्स का फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्यू वी बी साइन थीटा बोलते थे। मेरे को ये बताओ सबसे पहले, एक चार्ज अगर V1 वेलोसिटी से जा रहा है तो इस B1 का वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला पढ़ो जी, घर में पढ़ो। म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 V1। याद है क्यू V क्रॉस R होता था, या क्यू V साइन थीटा होता था। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ V और R के बीच कितना एंगल है? 90। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिवाइडेड बाय R²। B1 का वैल्यू लिख दिए। अब ये जो चार्ज है वो B1 के मैग्नेटिक फील्ड में है, इसका Q1 के मैग्नेटिक फील्ड में। अब इस पे एक फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ क्यू के जगह Q1 ले कि Q2 ले? फोर्स किस पे लग रहा है? Q2 पे। तो ये चार्ज हो गया कितना? Q2। वेलोसिटी V1 की V2? V2 होगा ना। ये वेलोसिटी किसका होता था? Q का होता था। तो यहां लिखेंगे V2। मैग्नेटिक फील्ड B1 की V2? B1, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड में है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ V और B के बीच कितना एंगल है? 90। तो यहां लिखेंगे साइन 90। और कुछ नहीं करना है, इस B1 का वैल्यू यहां पर क्या करना है? पुट कर देना। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। और अगर आप घर में पढ़ते हो तो बताइए, ये चार्ज बाहर ही जाते रहेगा कि अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? चेंज करेगा। किधर जाएगा? तो याद करिए, V क्रॉस B से फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे। V इधर है और B किधर है? नीचे। तो V क्रॉस B ऐसे घूमेगा ना, हम किधर जाएगा? उधर। तो फोर्स उधर जाएगा। यानी कि ये इधर जाके सीधा जाएगा कि उधर घूम जाएगा? वो घूम जाएगा। तो ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। उतारिए सारा वैल्यूज पुट करके एक फाइनल बताइए। उसको खोल दो तो दरवाजे।
कितना है फाइनल फोर्स? म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 डिवाइडेड बाय R²। ये फोर्स है जो आपको रटना नहीं है, याद रटना नहीं है, इसको समझ के बनाना है। अच्छा, ये फोर्स Q1 पे था कि Q2 पे था? Q2, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मेरे को ये बताओ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना होगा? अब ये इस पे फोर्स कितना लगाएगा? उतना ही लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, यानी ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा? सेम, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो। चलिए उतार लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन एंड पाथ, फाइंड द डायरेक्शन of the force and path of charge Q2, of charge Q2। चलिए बनाइए, Q2 पे फोर्स किधर लगेगा और उसका पाथ कैसा होगा? बनाइए।
बताइए। अच्छा, उस Q2 चार्ज पर किसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है? Q1 का। Q1 किधर जा रहा है? अंदर, बाहर, ऊपर जा रहा? ऐसे मतलब किधर है? ऊपर। तो थंब को ऐसे रखेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? ऐसे घूम के इधर किधर जाएगा? अंदर। यानी कि हम ये बोलेंगे कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, अब उस Q2 को सिंपल देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी किधर है? ऊपर। तो वेलोसिटी हम लोग देते हैं V क्रॉस B से। तो V ऊपर है और B किधर है? अंदर। तो V क्रॉस B, थंब इधर आया, पर चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अपोजिट करना होगा। तो इसका मतलब फाइनल जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, और लिखने का बहुत सिंपल उपाय है, अगर याद रख सको तो रख सकते हो। म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लगता है फोर्स वगैरह वगैरह सब कुछ? चलिए, अच्छा ये कैसे जाएगा? सीधा जाते जाएगा? किधर जाएगा? ऐसे जाएगा? क्या बोल सकते हैं पाथ सर्कुलर होगा? हाँ या ना? क्योंकि V और B के बीच कितना एंगल है? 90। तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। लिखिए, नोट पे लिखिए, पाथ विल बी पैराबोलिक। लिखिए 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 लिखिए, पाथ विल बी पैराबोलिक। अब बताइए सर्कुलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम तो पढ़ाए थे कि V और B के बीच एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो पाथ हमेशा क्या होगा? सर्कुलर। पर हम अब तुम लोग ये पूछे नहीं थे और हम बताए भी नहीं थे। वहां जितना बार पढ़ते थे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? कांस्टेंट था। ये जैसे जैसे इधर जाएगा, मान के चलो ये ऐसे जा रहा है, धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, जैसे जैसे दूर जाते जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा कि चेंज करेगा? चेंज करेगा। तो ये वापस ऐसे आएगा नहीं, ऐसे जाते जाएगा ये वाला। यहां लिख लेना पैराबोलिक। स्पेशल वैसेशन कुछ नहीं है। V क्रॉस B 90 डिग्री हुआ तो सर्कुलर तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। यहाँ कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे इधर जाते जाएगा यहां से वो R जो है वो वही रहेगा कि चेंज होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। R चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q, find the force on charge Q due to an infinite current carrying wire, ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। हमको फोर्स भी बताओ कि फोर्स कितना होगा और साथ में डायरेक्शन भी बताओ कि डायरेक्शन कितना होगा। चलिए बनाइए दोनों चीज। फोर्स का वैल्यू, फोर्स का डायरेक्शन और इसका पाथ सब कुछ बढ़िया से। अच्छा, क्यू पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का ना? तो बताओ फिर।
जीरो। समझ गए? जीरो ना? क्यों जीरो होगा बताओ तो अमित। देखिए ध्यान से समझिए, इसका अगर इसको पकड़ेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सर्कुलर। तो मेरे को ये बताओ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर किधर होगा? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और वेलोसिटी भी अंदर है, तो v और b के बीच एंगल जीरो। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे तुरंत पकड़िए जी और आंसर फटाफट दीजिए। ठीक है, बोला समझे ना? क्या समझा? नहीं नहीं, यहाँ यहाँ क्या समझे बताओ। जीरो क्यों हुआ जल्दी? नहीं नहीं, क्यों हुआ? जीरो क्यों हुआ भाई? मतलब कुछ तो लॉजिक। फिर से बताते हैं, समझो ध्यान से। हाँ किधर है? एकदम सही। बी और बी के बीच एंगल कितना है? जीरो। बी अंदर काहे हुआ? अंदर क्यों हुआ बी? वायर को पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। अब ऐसे पकड़ना है कि थंब किधर रहे? ऊपर। हाँ तो पकड़ लिया ऐसे, तो इसका सर्कल ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ किधर जाएगा? अंदर, तो इसलिए बी अंदर। और बी और बी के बीच एंगल कितना है? जीरो, इसलिए फोर जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस क्यू। चलिए बताइए फटाफट। अब फोर्स का वैल्यू भी बताना है और डायरेक्शन भी और पाथ भी, कि किस टाइप का पाथ होगा। फटाफट निकल जाएगा, खाली डायरेक्शन साथ खेलना है बस। हो गया। फोर्स का वैल्यू और डायरेक्शन और पाथ, कुछ नहीं। ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर। चलिए, तो बी का अंदर है और वेलोसिटी किधर है? नीचे। तो वेलोसिटी नीचे है और बी किधर है? अंदर। 90 डिग्री है। चलिए, तो सबसे पहले इस बी का वैल्यू बताओ, क्या लिखोगे? सिंपल, एक इनफाइनाइट वायर है, हम लोग पढ़ रखे हैं कि बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। रेडियस कितना है? याद है ना? कोई दिक्कत नहीं। बी निकल गया। वी और क्यू, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज हो गया क्यू, वेलोसिटी हो गया बी, और म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और यहाँ एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। फोर्स का वैल्यू निकल गया। अब रहा बात किसका? डायरेक्शन का। बताइए डायरेक्शन किधर है? तो v इधर और b अंदर, तो v क्रॉस b ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घुमा दिए। थंब किधर गया? इधर। पर चार्ज नेगेटिव है इधर, यानी फोर्स का वैल्यू इधर जाएगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ इसका पाथ कैसा होगा? ये नीचे जाते जाएगा कि इधर घूमेगा थोड़ा? सर्कुलर की पैराबोलिक? पैराबोलिक। ठीक है, चार्ज चार्ज के बीच फोर्स समझ में आ गया।
ये किसके बीच फोर्स है? चार्ज और वायर के बीच। थर्ड केस लिखिए, मतलब थर्ड आगे लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच कितना फोर्स होगा? ठीक है, इसको उतार लिया ना सब लोग? उतारो। चलिए हो गया, लिखिए फाइन, टॉपिक लिख लिया ना। चलिए, एक रहा इनफाइनाइट वायर जिसमें करंट कितना जा रहा है? I1, और इसके बगल में एक दूसरा वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है? I2, और इसका लेंथ दिया हुआ है L। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, क्या इस I2 वायर पे फोर्स लगेगा? लगेगा, क्योंकि I2 वायर जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, किसका? इसका। और ये डिस्टेंस ले लेते हैं R। तो मेरे को ये बता, I1 को अगर पकड़ लेंगे तो I2 जो वायर है इस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बाहर? अंदर, तो सब जगह अंदर ही होगा। और मेरे को ये भी बताओ कि वायर पर जितना पॉइंट्स होगा सब पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट, क्योंकि सबका डिस्टेंस कितना होगा? R। तो इस पॉइंट पर जो B होगा वो लिख सकते हैं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। और I1 लिखे कि I2 लिखे? I1, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला बताओ। BIL साइन थीटा। याद है ना, जब स्ट्रेट वायर होता था तो यही फॉर्मूला लगाते थे। तो फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई R। ये I को क्या लेंगे? I1 की I2? I2, क्योंकि इस वायर में करंट I2 है। और ये L किसका लेंथ है? इसका L। और बताओ यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि याद है ये थीटा किसके बीच होता था? याद है, DL और करंट, DL और किसके बीच? मैग्नेटिक फील्ड। करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। एंगल 90 हो गया। तो इस फोर्स का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R इंटू L। फोर्स का डायरेक्शन जल्दी, आई करंट इधर है, I और B किधर है? अंदर, तो I क्रॉस B इधर होगा, यानी फोर्स हो गया इधर। अच्छा, इस पे फोर्स निकालना होता तो? सेम फोर्स होगा जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जिस पे इतना होगा उस पर इतना ही होगा। अब एक चीज याद रखना, दोनों वायर पे करंट का डायरेक्शन सेम है कि उल्टा है? सेम है। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब तुम बताओ सिंपल सा चीज, कि अगर इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता तो फोर्स इधर लगता कि उल्टा हो जाता? उल्टा हो जाता। तो यानी कि याद रखना, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये तुम्हारा क्या करेगा? ये कभी कभी क्वेश्चन छोटा मोटा आता है कि दो करंट कैरिंग वायर का अगर डायरेक्शन सेम होगा, तो मेरे को ये बता, हम लोग का जो पोल में जो तार दौड़ा रहता है वो दोनों अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? हम लोग जो घर में ऐसा जो पोल लगा रहता है ऐसे, और ऐसे दो तार जाता है ना, तो दोनों तार अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? रिपेल करेगा। तो पहले ये पता लगना होगा कि दोनों में करंट किधर जाता है ना। आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है। तो सेम डायरेक्शन में जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट, क्योंकि एक में अगर करंट जाता है तो दूसरे से लौट के आता है। तो सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट। और अपोजिट में क्या करेगा?
उतारिए इसको और ये याद रखिएगा, है ना। और यहीं से एक फॉर्मूला डिराइव होता है, यहां लिख देते हैं। हम एफ को क्या किया, लेंथ से डिवाइड कर दिए, तो एफ को अगर लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि एक यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये याद रखना। इस चीज को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। सब नोट डाउन कर लो। ठीक है, होमवर्क लिखिए। होमवर्क ऐसी वर्मा लाया कोई? नहीं नहीं है। होमवर्क लिखिए। फोर्स बिटवीन, लिखिए फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स। होमवर्क में लिखिए फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर। अच्छा यार, दो इनफाइनाइट है कि एक फाइनाइट है? एक फाइनाइट। फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स। क्वेश्चन नंबर 40 तक बना लेना। पेज नंबर 249। 40 क्वेश्चन बना लेना। टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। 249 पेज नंबर, और 40 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। और पहला चैप्टर का पूरा, इसके पहले भी एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें कितना क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसमें भी 61 है और उसमें भी 61 है, तो इधर 60 और उधर कितना हो गया, 40। 100 क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बहुत गर्मी है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, और जो लोग A2 में लिखे वो A2 में ही आना, ठीक है। तो नेक्स्ट A2 का संडे को मिलता है।
आज कौन सा दिन? अच्छा आज मंडे है, सॉरी सर, वेडनेसडे मिलते हैं ना।